हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक क्रेडिट का एक पार्ट कि लिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि मूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसा कि हमको पता है कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में आने वाले खर्चे की क्रेडिट डिसअलाउ करता है। देन ए क्वेश्चन अराइज अबाउट द लिफ्ट। ठीक है, तो इसमें एक केस लॉ हुआ था, AAR की रूलिंग थी। उसमें हुआ क्या था कि जो एसएससी था उसने कोर्ट में अप्रोच ये किया कि उसका ये कहना था कि जो लिफ्ट है वो अप्लायंस है। अप्लायंस आते हैं इक्विपमेंट में, और सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में जो रिस्ट्रिक्शन है वो है अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। तो उसका कहना था कि सिंस कि ये प्लांट एंड मशीनरी में कवर हो रहे हैं 17(5)D में, तो साहब इसका क्रेडिट अलाउ कीजिए। इस केस में फिर फर्दर डिपार्टमेंट ने रूल आउट किया था बेस्ड ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट के कुछ डिसीजन हुए हैं बहुत पॉपुलर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, उनके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया था। वो डिसीजन था, एक तो हुआ है त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज वर्सेस CCE, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। उसने ये बोला था कि लिफ्ट जब इरेक्शन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाए, असेंबलिंग हो जाए, तो वो लिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक पार्ट बन जाती है। तो लिफ्ट इज़ ए पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो लिफ्ट हो जाती है। सेकंड एक केस था क्वालिटी स्टील का, उसमें भी लगभग यही बात थी। और सबसे पॉपुलर केस था ओटिस एलिवेटर कंपनी, सुप्रीम कोर्ट का बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जो रिट पिटीशन थी रेवेन्यू की वो डिसअलाउ कर दी थी। उसमें भी ये सेम ही चीज़ उन्होंने मानी थी कि लिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सिंस एक बिल्डिंग में आप समझिए लिफ्ट लगी है, ऐसा तो है नहीं फर्नीचर की तरह कि भाई जब भी इच्छा हुई उसको उठा के ले गए। उसको अगर आपको हटाना है तो पूरा प्रोसेस होगा, और जो इरेक्शन है वो टूटेगा। तो लिफ्ट उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी थी। तीनों के तीनों वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केसेस थे। तो इन तीनों केसेस की बेसिस पे AAR रूलिंग ने माना था कि लिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सो क्रेडिट इसका डिसअलाउ किया था। और सिंस की स्टैच्यू में ये इंटरप्रिटेशन का रूल है कि एक चीज़ की इंटरप्रिटेशन दूसरे में काम आती है, वो यही काम ली गई थी कि अर्लियर सेल टैक्स के वो डिसीजन थे, बट GST में उसी डेफिनेशन को कंटिन्यू किया गया था, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है क्लियरली GST एक्ट 2017 में डिफाइंड है नहीं। तो आज का वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।